गौर से इस तस्वीर को देखिए। भीड़ भाड़ वाली तस्वीर यह कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि कृषि उत्पादन बाजार समिति की है। जी हाँ, झारखंड की उपराजधानी दुमका शहर के बीचों बीच स्थित है कृषि उत्पादन बाजार समिति। इस बाजार समिति में हर एक सप्ताह शुक्रवार को मवेशी हाट लगता है। इस हाट में बैल, बछड़ा, भेड़, बकरी, मुर्गा से लेकर सभी तरह के जीव जंतुओं की खरीदारी की जाती है। खासकर बकरा, भेड़ और बैल और बछड़ों के खरीदार तो यहाँ पश्चिम बंगाल से आते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन फिर से दस्तक दे रहा है, उसे देखकर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में जरा भी डर भय नहीं। यहाँ लोग खुलेआम बिना मास्क लगाए खरीदारी कर रहे हैं, और वो भी बेफिक्र होकर। किसी के चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना तो मास्क। वहीं दूसरी ओर यहाँ के सचिव राजीव रंजन का कहना है कि अगर यह हाट नहीं लगेगा तो लाखों का नुकसान होगा, क्योंकि राज्य के राजस्व को यह हाट बढ़ाने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर राजस्व की वसूली तो हो ही रही है, क्योंकि लगभग 30% अगर राजस्व वसूली होती है तो 70% दलाल और यहाँ के स्टाफ अपनी जेब भरते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बेजुबान जानवरों की तस्करी यहाँ खुलेआम की जाती है। दलाल अवैध वसूली का काम करते हैं। फिरोज नामक एक युवक तो लगातार अवैध वसूली करता है। बंगाल से आए व्यापारियों की खरीदारी किए हुए भेड़ और बकरी को वाहन में चढ़ाने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठता है। प्रत्येक हाट में लाखों रुपए का वारा न्यारा किया जाता है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन का इस ओर कहीं भी ध्यान नहीं है। यहाँ के सचिव राजीव रंजन से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। क्या चीज का पैसा दिया आप? क्या चीज का पैसा दिया आप? क्या चीज का पैसा दिए? हैं? क्या चीज का? बकरी का? बहरहाल सब कुछ अब भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.